नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। आज हम इस वीडियो में अंतस्रावित ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अंतस्रावित ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें जो होता है हार्मोन का निर्माण होता है, यानी ये ग्रंथियाँ हमारे शरीर में किसी न किसी हार्मोन का निर्माण करती हैं। अंतस्रावित ग्रंथियाँ अपना कार्य जो है हमारे शरीर में रक्त या फिर ब्लड के माध्यम से करती हैं। इन ग्रंथियों को अपना कार्य करने के लिए हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की नली या फिर डक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अंतस्रावित ग्रंथि को हम नलिका विहीन ग्रंथि या फिर डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो अंतस्रावित ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, उस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसकी कमी और अधिकता के कारण हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आज का पहला सवाल है, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि को या फिर लंबाई को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसटीएच हार्मोन, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि जो है इसका निर्माण करती है। एसटीएच हार्मोन हमारे कंकाल और हड्डी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ एसटीएच हार्मोन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि को और लंबाई को नियंत्रित करता है। इसलिए एसटीएच हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रेस हार्मोन का मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर की वृद्धि को और लंबाई को नियंत्रित करना होता है। एस्ट्रेस हार्मोन का लेवल जब हमारे शरीर में सामान्य होता है, तब यह हार्मोन हमारे शरीर की लंबाई को न तो ज़्यादा बढ़ने देता है और न ही ज़्यादा कम होने देता है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रेस हार्मोन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तब यह हार्मोन हमारे शरीर की लंबाई को सामान्य से कहीं अधिक लंबा कर देता है। और जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, तब यह हार्मोन हमारे शरीर की लंबाई को सामान्य से कम कर देता है। छोटे कद के जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें एसटीएच का लेवल जो होता है बहुत कम देखने को मिलता है, जिस कारण इन लोगों की लंबाई जो है नहीं बढ़ पाती है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है और यह ग्रंथि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन एवं टायरोसिन नाम के दो पदार्थ पाए जाते हैं। आयोडीन एवं टायरोसिन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा यानी कि ग्वाइटर, मिक्सडीमा और क्रिटिनिज्म जैसे रोग हो जाते हैं। घेंगा यानी कि ग्वाइटर में जो होता है थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और इस रोग के कारण गर्दन की नसें जो हैं फूल जाती हैं। मिक्सडीमा, इस रोग में जो है शरीर का मांस फूलने लगता है और शरीर का वजन जो होता है बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है, जिस कारण हमारा शरीर जो होता है मोटापा का शिकार हो जाता है और महिलाओं में यह रोग जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रेटिनिज्म, यह रोग जो होता है बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस रोग के कारण बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है प्रभावित हो जाता है और बच्चा जो है मंदबुद्धि का हो जाता है। इस रोग से ग्रसित बच्चा जब 30-40 साल का हो जाता है, तब भी उसका बिहेव यानी कि उसका बर्ताव जो होता है 4-5 साल के बच्चे की जैसा ही होता है। तो ये तीनों रोग घेंगा, मिक्सडीमा और क्रेटिनिज्म हमारे शरीर में आयोडीन एवं टायरोसिन की कमी के कारण होते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि होती है और बहिर्स्रावित ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में लीवर ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, महिलाओं में जनन ग्रंथि यानी कि गोनाड ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो महिलाओं में जनन ग्रंथि को हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ओवरी की संख्या 2 होती है और दोनों ही कमर के नीचे पाई जाती हैं। ओवरी से मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तीसरा जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन यह हार्मोन जो होता है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को या फिर पीरियड को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी हार्मोन के कारण एक महिला जो होती है अपनी प्रेगनेंसी काल को आसानी से पूर्ण कर पाती है, यानी कि 0 से लेकर 9 महीने का जो उसका प्रेगनेंसी काल होता है इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण पूर्ण हो पाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है गर्भ में पल रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एक महिला के शरीर में यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रखने का कार्य जो होता है इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। रिलैक्सिन हार्मोन, एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी के लिए यह हार्मोन आवश्यक माना जाता है। इस हार्मोन की कमी के कारण कोई किसी भी महिला की जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। यह हार्मोन जो होता है यूटेरस की दीवारों को जो है फैलाने का कार्य करता है और उन्हें चिकनाई प्रदान करने का कार्य करता है। तो महिलाओं में जनन ग्रंथि को हम ओवरी के नाम से जानते हैं और मेल में इन ग्रंथि को यानी कि जनन ग्रंथि को हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। मेल में यह ग्रंथियाँ जो होती है शरीर के बाहर पाई जाती हैं और फीमेल में यह ग्रंथियाँ जो होती है शरीर के अंदर पाई जाती हैं। अगला सवाल है, थायरोसिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा होता है।
तो थायरोसिन हार्मोन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है यह ग्रंथि हमारे शरीर में हमारी छाती में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट का आकार अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा होता है, इसलिए लिम्फोसाइट को हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में एक निश्चित समय तक ही सक्रिय रह पाती है। युवावस्था के बाद यह ग्रंथि यानी कि 14-15 साल बाद यह ग्रंथि हमारे शरीर में अपना कार्य करना धीरे धीरे कम कर देती है और बुढ़ापा आने पर यह ग्रंथि हमारे शरीर से लुप्त हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है और युवावस्था के बाद यानी कि 14-15 साल के बाद यह ग्रंथि हमारे शरीर में अपना कार्य करना धीरे धीरे कम कर देती है। तो थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करना होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का विकास एवं वृद्धि करता है और लिम्फोसाइट हमारे शरीर की बीमारी से रक्षा करते हैं और हमारे शरीर की बीमारी को खत्म करने का कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है या फिर कौन सा वायरस है, इसकी पहचान हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ करते हैं। जब एंटीबॉडीज़ इस वायरस की पहचान कर लेते हैं तब ये लिम्फोसाइट जो होता है इस वायरस को हमारे शरीर में मार देता है। अब इस मरे हुए वायरस को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य हमारे शरीर में मोनोसाइट करता है। तो हमारे शरीर में बीमारियों की पहचान एंटीबॉडीज़ करेंगे और बीमारियों को मारने का कार्य यानी कि ख़त्म करने का कार्य हमारे शरीर में लिम्फोसाइट या फिर टी सेल करते हैं और उस बीमारी को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य हमारे शरीर में मोनोसाइट करता है। अगला सवाल है, टीएसएच हार्मोन इनमें से किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? तो टीएसएच हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा यह निकलता है। टीएसएच हार्मोन को हम थायराइड उत्तेजक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। टीएसएच हार्मोन हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यानी कि जब कभी भी हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए पीयूष ग्रंथि जो होती है इस टीएसएच हार्मोन को हमारे शरीर में छोड़ती है। टीएसएच हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि के कामकाज को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो टीएसएच हार्मोन हमारे का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला सवाल है, इनमें से किस हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध का निष्कासन जो होता है स्तन से आसानी से हो जाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में जो है पीयूष ग्रंथि इसका निर्माण करती है। तो लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अगला सवाल है, इनमें से किस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे संपूर्ण शरीर को जो है कंट्रोल करके रखती है। लगभग सभी अंतस्रावित ग्रंथि का नियंत्रण जो है इसके हाथ में होता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि पर जो होता है पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे यह ग्रंथि पाई जाती है और यह ग्रंथि हमारे शरीर में पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। पाराथायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को न तो घटने देती है न ही बढ़ने देती है। कैल्शियम जो होता है हमारी दांतों और हड्डियों को जो है मजबूती प्रदान करता है, यानी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। फास्फोरस भी हमारी दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस हमारे शरीर में कैल्शियम के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी है। तो पाराथायराइड ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला सवाल है, माँ के पेट में या फिर गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण जो होता है गर्भावस्था में प्लेसेंटा में यह हार्मोन निर्मित होता है, यानी कि गर्भानाल में यह हार्मोन निर्मित होता है। एक महिला में प्रजनन की सारी क्रियाएं जो होती है इसी हार्मोन के द्वारा संपन्न होती है। जब एक महिला में के शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तब उसके बच्चे का जन्म डिलीवरी से पहले ही हो जाता है, यानी कि 6-7 महीने में ही इस बच्चे का जन्म हो जाता है, जिस कारण बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। तो माँ के पेट में या फिर गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने का कार्य जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, किस हार्मोन के द्वारा महिलाओं के शरीर में दूध का निर्माण होता है? तो दूध का निर्माण जो होता है महिलाओं के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। इस हार्मोन के शरीर में कम या ज़्यादा मात्रा में बनने पर एक महिला की प्रजनन क्षमता और पीरियड क्षमता दोनों ही प्रभावित होती है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम LTH हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो महिलाओं के शरीर में दूध का निर्माण जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है, और दूध का निष्कासन जो होता है स्तनों से आसानी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, और इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला सवाल है, एड्रिनल ग्रंथि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतस्रावित ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को हम 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। सोडियम जो होता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस से करके रखता है। एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में संकट काल में, आपातकालीन स्थिति में और तनाव की स्थिति में ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। अगला सवाल है, इनमें से किस ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है? तो तीसरे आंख के नाम से जाना जाता है पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में दोनों आंखों के ठीक सेंटर में यह ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है, यानी कि भगवान शिव का जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है ठीक उसी स्थान पर यह ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। इसलिए पीनियल ग्रंथि को हम तीसरी आंख या फिर थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारे नेत्र चक्र को नियंत्रित करके रखती है, और छोटे बच्चों में यह ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय होती है। पीनियल ग्रंथि से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के 2 हार्मोन भी निकलते हैं। तो तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है पीनियल ग्रंथि को। अगला सवाल है, इनमें से किस हार्मोन को फील गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो फील गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है सेरोटोनिन हार्मोन को। सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ट्रिप्टोफैन का बना होता है, जो कि एक अमीनो एसिड होता है। सेरोटोनिन हार्मोन का निर्माण जब हमारे शरीर में सामान्य होता है, तब यह हार्मोन हमारे तनाव को जो है कम करके हमारे मूड को फ्रेश करने का कार्य करता है। इसलिए सेरोटोनिन हार्मोन को हम फील गुड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर में पीनियल ग्रंथि जो है इसका निर्माण करती है। अगला सवाल है, एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण जो होता है ओवरी में होता है। यह हार्मोन गर्भाशय की दीवारों को जो है फैलाने का कार्य करता है और उन्हें चिकनाई प्रदान करने का कार्य करता है, जिस कारण एक बच्चे का जन्म जो है आसानी से हो जाता है। जिन महिलाओं में यह हार्मोन नहीं बन पाता है या कम मात्रा में बन पाता है, उन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिलैक्सिन हार्मोन का बनना जरूरी है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में BP को कंट्रोल काम करने का कार्य करती है? तो किस ग्रंथि द्वारा हमारे शरीर में BP कंट्रोल होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में BP को कंट्रोल करने का कार्य करती है, और यह ग्रंथि हमारे शरीर में हमारे गले में यह ग्रंथि पाई जाती है। यह सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि भी है, और यह ग्रंथि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन एवं टायरोसिन नाम के 2 पदार्थ पाए जाते हैं। आयोडीन एवं टायरोसिन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा, मिक्सडीमा और क्रेटिनिज्म जैसे रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।